करती है और चलते समय उद्धव से बात कहती, उद्धव एक काम हमारा जरूर करके जाना, जब तो कन्हैया से जाके मिलना तो उनसे ये जरूर कह देना श्याम सुंदर अगर हो सके तो ज्यादा नहीं एक बार वृंदावन में सबको दर्शन देने के लिए जरूर चले जाना। उद्धव जब भगवान से जाके मिले, वृंदावन का हाल जब उद्धव ने बताया कन्हैया को तो भगवान बड़े व्याकुल हुए, कहने लगे राधा भी थोड़े आने में असमर्थ है लेकिन तसल्ली धारण करो हम आएंगे अवश्य। अब इधर हुआ ऐसा 17 बार फौजों को लेकर के जरासंध मथुरा पे आक्रमण करता है लेकिन 17 बार कन्हैया भैया बलराम से पराजित हुआ है। 18वीं बार तैयारियां करने लगा तो भगवान कन्हैया ने विश्वकर्मा के द्वारा एक द्वारिका का निर्माण कराया और सोते हुए सभी मथुरा के लोगों को द्वारिका में पहुंचाया। मानधाता के पुत्र मुस्कंद के द्वारा कालियामन का वध कराते हैं और कन्हैया द्वारिका में जाकर के अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाते हैं और खुद मंत्री पद में बैठ करके भगवान देखभाल करने लगे। जब ये द्वारिका में रहने लगे फिर इनके बड़े भैया बलराम का विवाह हुआ। बताया गया अयोध्या नगरी के रहने वाले आनंद के पुत्र महाराज रेवतक की लड़की रेवती के साथ बलराम की शादी हुई। बताया तो ये जाता है कि महाराज रेवतक ने अपनी बेटी रेवती का स्वयंवर किया, उस स्वयंवर में बलराम भी गए तो रेवती ने सबको छोड़ करके बलराम के गर्दन में जयमाला डाली और बलराम के साथ रेवती की शादी हुई। बलराम का विवाह तो रेवती के साथ होगा। अब देखिए कन्हैया का पहला विवाह किस तरह से होता है। बलराम का विवाह रेवती के साथ, स्वयंवर में बलराम जो गए थे रेवती ने जयमाला डाली, शादी वही बलराम से। लेकिन वैसे अगर दूसरा विद्वान ये बताता है बलराम के शादी के बारे में, ये बलराम की जो शादी हुई थी रेवती के साथ, रेवती के पिता रेवतक ब्रह्मा जी के पास ज्यादा रहते थे और ये रेवती का जन्म जो हुआ था सतयुग में, रेवती पैदा हुई थी सतयुग में और बलराम तो आए थे युग द्वापर में। इसमें 1-2 वर्ष नहीं बल्कि लाखों वर्षों का फर्क है। लेकिन वो विद्वान यही बात कहता है कि बात यही सच है। स्पष्ट बात यह है, ये रेवतक जो ब्रह्मा जी के पास रहते थे, रेवती सतयुग में पैदा हुई थी लेकिन सतयुग भी चला गया, त्रेता बीत गया, द्वापर आ गया लेकिन रेवती का विवाह नहीं हुआ। तब तक रेवती की लंबाई जो थी वो 21 साल ऊंची होगी, लंबे 21 साल लंबे। तो एक दिन रेवतक को ध्यान आया तो ब्रह्मा जी से बोले प्रभु हमसे तो बड़ा लंबी भूल बनेगी। बोले कैसे? जवाब दिया हम तो तुम्हारे पास बने रहे, हमारे घर में सतयुग में बेटी जन्म लेती है और द्वापर आ गया लेकिन शादी नहीं हो पाई। कोई ऐसा हमें लड़का बता जब अपनी बेटी की शादी करें। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, बुद्धि खराब है रेवतक, अरे लड़का पूछ रहे हो, इतनी उम्र का तो कोई बूढ़ा भी नहीं मिलेगा। बोले सोचो। तो जवाब दिए काम करो, कन्हैया का अवतार हो गया और उनके बड़े भैया बलराम जो है उनसे शादी पक्की करा दो। अब नाई और ब्राह्मण को भेज करके द्वारिका में और बलराम का विवाह रेवती से पक्का करा दिया गया, टीका चला दिया गया। लेकिन द्वारिका वालों को ये नहीं पता है कि रेवती 21 साल लंबी है। अब ये द्वारिका से बारात सज धज के जब अर्णत नगरी में पहुंची है तो जयमाला लेकर के रेवती दरबार में आई। वहां जो 21 साल ऊंची है रेवती, देखिए तो ले जयमाला
संग सहेली कली सभा में आई। जयमाला लेके रेवती जब दरबार में आई, जो 21 साल ऊंची थी रेवती, कन्हैया ने रेवती की तरफ देखा, तो कन्हैया बलराम की तरफ देखा, तो कन्हैया सोचने लगे जे भाभी है भाभी है। कन्हैया रेवती को देख के बड़े असमंजस में पड़ गए, बोले जे भाभी है भाभी है। अब बैठे बैठे सोच रहे कि शादी तो करनी पड़ेगी, जब बारात आई तो वापस तो जाएंगे, लेकिन शादी तो होगी, मगर मुसीबत वाली बात यह है जे तो औरत में ना बनेगी, हमें लेके काय में जाए। फिर कन्हैया ने सोचा भैया इनसे कहेंगे मजबूरी है, पैदल ही पैदल चलो। फिर मन में एक विचार आया, चलो ये भी काम हो जाएगा। जब से घर पे जाएंगी तो दरवाजे में ना घुसेंगी, सब मकान दोबारा खसवाए के बनवाने पड़ेंगे। कन्हैया सोचने लगे चलो वो भी हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत एक बात की है कि अब कन्हैया बैठे बैठे मन में सोच रहे कैसे गुजरा वही भैया की नदी लंबी दरबारी से कन्हैया मन में विचार कर रहे, अब शादी तो करनी है जब बारात आई है तो। और रेवती जयमाला डालवे को बलराम के आगे बढ़ी। जब बलराम के पास पहुंची तो बलराम जो थे वो रेवती के घुटनों तक भी नहीं बने। तो बैठ के जब जयमाला रेवती ने डाली, और जब बैठ के जयमाला डाली तो कन्हैया खूब ताली मार के हंसे, और जब कन्हैया हंसे तो पूरी बारात हंसना शुरू हो गई। तो नारद चिल्लाने लगे श्याम पागल हो, काय को हंस रहे हो? अरे जब तुम ही मजाक करोगे तो लोग तो वैसे भी हंसेंगे। तो कन्हैया बोले बाबा नारद, और आप ही देखो का भाभी का भैया। वो बोले इतनी लंबी मेरे छोटो सो भाई देखते हंसने हंसने
नारद बोले बलराम तुम्हें कुछ सोचो इन्हें अपने बराबर करो। तो बलराम बोले कैसी बातें कर रहे हैं नारद, इनमें कौन से बोल रहे हैं जो ढीले करके छोटी करें। बोले सोचो, तुम विद्वान ये बता रहा है बलराम ने अपनी शक्ति से रेवती को अपने बराबर किया और बलराम की शादी हुई है रेवती के साथ। बलराम का विवाह रेवती से, कन्हैया की पहली शादी कैसे हुई? एक ब्याह न मेरे भाई, पहले ये कोई प्रतिबंध नहीं था कि शादी एक ही करो, मन में आकृति करो, जोले हो तोले करो, कोई प्रतिबंध नहीं। तो कन्हैया की पहली शादी कैसे हो? तो हमारी बेटी का हमें भविष्य बताते जाइए, हमारी बेटी का भविष्य कैसा होगा, हमारी बेटी का नाम क्या रखोगे, और साथ साथ हमें एक बात और बताते जाना महाराज, हमारी बेटी की शादी किससे होगी, हमारे दामाद कौन बने। तो नारद ने उत्तर दिया अगर ऐसी बात है भीष्म को बुला लड़की को। अब उधर से जब लड़की को बुलाया तो नारद ने लड़की को अपने करीब बैठाया और भीष्म की तरफ मुस्कुराते हुए बोले महाराज तुम्हारी तो किस्मती बन गई। बोले क्यों? बोले सुनो। बोले है नारद बात ये महाराज भीष्म, सोनी बाजी लगन अब नारद लड़की का भविष्य बताने लगे। सोनो महाराज उत्तर दिया नारद ने महाराज सुनो तुम्हारी बेटी का तो नाम रहा है रुक्मिणी, बड़ा होशियार होगी तुम्हारी बेटी, घर में सुंदर भी बहुत होगी। और रही बात शादी तो तुम्हारे घर में शादी करने के लिए स्वयं द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया आए। तुम्हारी बेटी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया के साथ होगा। और जैसे ही नारद के ये शब्द भीष्मक ने सुने तो भीष्मक नारद का हाथ पकड़ के बोले प्रभु क्या कहा? मेरी बेटी की शादी कन्हैया से होगी, मेरे दामाद बनेंगे श्याम। अगर कन्हैया से हमारी बेटी का विवाह हुआ नारद जी तो हमारी किस्मत बन जाएगी। अगर कन्हैया के पैर हमारे आंगन में पड़े तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरा घर पवित्र हो जाएगा, मेरा खानदान पवित्र हो जाएगा। अगर कन्हैया मेरे घर में आते तो किस्मत ही बदल जाएगी। बड़े मगन महाराज नारद की बात सुन के तो ऐसा ही नहीं, अरे अगर कन्हैया हमारे घर शादी करने आए, अगर कन्हैया से मेरा विवाह हुआ मेरी बेटी का तो बड़ा आनंद आएगा, मेरी किस्मत में चार चांद लग जाएगा। अब नारद लड़की का भविष्य बताने के बाद वहां से चले गए। अब रुक्मिणी जो है वो धीरे धीरे आंगन में समझदार होने लगी, बड़ी होने लगी। तो एक दिन रुक्मिणी अपने आंगन में बैठी है सहेलियों के साथ, खेल खेल रही है। तो इनके दरवाजे से
एक महात्मा जी धीरे धीरे कुछ गाते हुए निकले गए। क्या गाते हुए निकले गए? बोले के ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, हे सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ये धीरे धीरे गीत गाते हुए निकले गए। और रुक्मिणी ने जब ये आवाज महात्मा जी की सुनी तो रुक्मिणी के दिल में एक दूसरी बात आई। श्याम सुंदर आ गए तो अब हम तो शादी करेंगे, और शादी करेंगे तो कन्हैया से करेंगे। अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अब तो बैठी बैठी रुक्मिणी कन्हैया के गीत गाने लगी आंगन और मन में विचार आने लगे। सोचने लगी और सोचने लगी रुकी और जीवन दिन में शादी होगी तो केवल कन्हैया के साथ। अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। मन में विचार करती है। चलते फिरते अब तो कन्हैया का नाम जुबान पे ऐसा मन में ये फैसला कर लिया, विवाह होगा तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ। अगर कन्हैया से मेरी शादी करना भाई, दूसरे की दुल्हन हम कभी नहीं बनेंगे, पूरी जिंदगी कुंवारे बन के रहेंगे, लेकिन शादी दूसरे से हरगिज नहीं करेंगे। ये रुक्मिणी ने मन में फैसला कर लिया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब एक दिन वो होगा जो रुक्मिणी शादी के योग्य हो गई, जवान हो। तो एक बार रुक्मिणी की मां और उनके पिता ने अपनी बेटी को जवान अवस्था में देखा तो दोनों ने सलाह मिलाई और पत्नी पति से बोली, महाराज अब तो बेटी की शादी करनी जरूरी है, क्योंकि कुंवारी कन्या घर में अगर जवान घूमती है तो ये माता पिता को एक पाप अपराध लगता है। चाहे घर में कोई काम करो अन्यथा न करो, अगर बेटी समझदार है तो सबसे पहले बेटी की शादी बहुत जरूरी है।
कोई ऐसा पर देखो जो देखने में सुंदर हो, चरित्र का साथ हो, समाज में सम्मान हो, जब हम अपनी बेटी की शादी करें। तो भीष्म के दरबार में गए और दरबार में बैठ करके सबसे कहा, देखो भैया, आज दरबार में जो भी काम होने थे वो सारे काम बंद कर दो, कोई काम नहीं होगा, सिर्फ एक ही बात में फैसला होगा, वो भी हमारी बेटी की शादी। और देखिए तुमने हमारी बेटी सुंदर है, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि सुंदर लड़की के लिए सुंदर का होना बहुत जरूरी। और ये फैसला हम अकेले नहीं करेंगे, ये फैसला सारे लोग करेंगे। तो आज हमारे दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सबको बराबर बोलने का अधिकार है। कोई ऐसा लड़का बता, देखने में सुंदर हो, चरित्र का साफ हो, समाज में सम्मान हो, तो हम अपनी बेटी की शादी करें, बोलो। जब ये कहा सबको बराबर बोलने का अधिकार, अब जिसके जो दिमाग में नाम आया उसी ने उसी का इनाम दरबार में ले दिया। एक ने कहा महाराज दुर्योधन ठीक रहेगा, बड़ा परिवार है, दौलत भी उसके पास बहुत है, अगर रुक्मिणी की शादी दुर्योधन से हो जाए तो कैसी रहेगी। तब तक दूसरा उसकी बात काटने लगा, पागल हो, अरे घमंडी है, अपने भाइयों से बना के नहीं रखी उसने, सगे भाइयों का सगा नहीं हुआ, तो क्या हम रुक्मिणी की शादी दुर्योधन से हम लोगों के लायक नहीं है। और कोई देखो, तीसरा भी अपने मन की बात बोला, जरासंध कैसे रहे, वो भी बड़ा राजा है। चौथा चिल्लाने लगा, बुद्धि खराब है, अरे कायर, 17 बार युद्ध में पराजित किया कन्हैया से, वो उम्र का ज्यादा है, भूला है, वो भी नहीं। और कोई देखो, अब तो एक गुण तो दूसरा अवगुण, एक भलाई दूसरा बुराई। अब तो सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, लेकर ये काम नहीं होगा कर बड़ी की शादी होगा। वो दशा बनी है भीष्म के दरबार, ऐसा नहीं हो। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम लेकर ये काम दरबार में कोई नहीं कर पाया कि रुक्मिणी की शादी होगा। जब शाम हो गई, दरबार बंद होने की कगार पे आया, तो बाद में एक ने कहा महाराज सबने बोल दिया, अगर आपकी अनुमति हो तो हम भी बोले। बोले हम तुम भी कहो। तो दोनों हाथ जोड़ के बोला, प्रभु अगर हमसे पूछा जाए तो हमारी बहन रुक्मिणी की शादी के लिए द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के अलावा हमें तो कोई दिखाई नहीं देता। अगर कन्हैया से विवाह रुक्मिणी का हो जाए तो कैसा रहेगा। और जो ये शब्द भीष्म ने सुने और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, कहने लगे ए बेटा, अरे ये तो हमारा भी विचार है, कन्हैया सबसे ठीक है। और नारद ने भी मुझसे कहा था कि तुम्हारी बेटी का विवाह कन्हैया से होगा, तो बात बंद कर दो, फैसला हो गया। फिर तो खबर उग्रसेन के पास कि कुंदनपुर नरेश महाराज भीष्म अपनी बेटी का टीका चढ़ाने आए, कन्हैया से शादी पाका। अब पूरी बात नहीं हो पाई और तो कोई नहीं बोला। उनका सबसे बड़ा लड़का रुको में उठ के खड़ा हो गया, बड़े चिल्लाने लगा, बहुत खराब है, पागल हो गए। अभी तक तो सुना था कि बुढ़ापे में आदमी की पोती खराब होती है, लेकिन आज देख भी लिया। अरे किसकी बड़ाई कर रहे हो पिताजी, वन वन में गाय चराने वाला,
दही माखन को लूट लूट के खाने वाला, बंसी बजा के औरतों के बीच में नाचने वाला, अरे वो ग्वाला, क्या हम अपनी बहन की शादी ग्वाले से करेंगे? नहीं। और भाई देखो, तो भीष्मक ने जवाब दिया, तू भी बड़ा भाई है उसका, अभी शादी हुई नहीं है, बात हो रही, अगर तुझे कोई लड़का पसंद है तो तू बता। तो हुकुम कहने लगा, अगर हमसे पूछो तो हमारी निगाह में एक लड़का तो है। क्या नाम कार्यता, क्या करता? बोले बहुत बड़ा व्यवहार है, बढ़िया परिवार है, दौलत से भरा हुआ भंडार है, लंबा चौड़ा रोजगार है, और कोई गैर नहीं है, अपना ही रिश्तेदार है। मतलब नाम क्या है? बोले जानते तो हो, तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा। सुन। बोला तो सुनता बोल के और दोनों आज समझावे। सुनो, चंदेरी का रहने वाला, रूप जिसका निराला है, दिल का बड़ा भोला भाला है, गोरा है न कि काला है, बड़ा दिल वाला है, और रिश्ता में साला है। तो क्या होगा? हम अपनी बहन कुबड़ी की शादी अपने साले ससुराल से करेंगे। कहो कैसे? बड़ा भोला भाला है और रिश्ता में साला है। तो क्या हुआ? हम अपनी बहन कुबड़ी की शादी अपने साले ससुराल से करेंगे। कौन? कैसी रही? खुश हो गए होंगे सुनते ही सुनते, तो चिल्लाते होंगे भीष्मक बोले बुद्धि खराब है। क्या कह रहा? क्या तू अपनी बहन की शादी अपने साले से कर सकता? रुकोब ने उत्तर दिया, क्यों नहीं कर सकता? अरे जब वो अपनी बहन की शादी मुझसे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? होगी, उसी से होगी। और एक बात सुनो, अगर तुमने कन्हैया को घर में बुलाने की जरा भी भूल की तो नतीजा गलत हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि बच्चे अनाथ हो जाए, मैं नहीं चाहता हूं कि हजारों औरतों के श्रृंगार उजड़ जाए, और मैं नहीं चाहता हूं कि बहन की शादी में लाशों के अम्मा लग जाए। अगर कन्हैया को तुमने घर में बुलाया तो बात बिगड़ जाएगी। और बोला है वो, तुम सुनो, मेरी बात सुनो।
ग्वाले को आंगन में बुलाया तो बहन की शादी नहीं बल्कि लाखों जीवन की बर्बादी में स्थित है। वो बोला करता है तो नतीजा गलत हो जाएगा, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, हजारों माताओं की गोदियां सूनी हो जाएंगी। वो एक बात और सुना, बहन की डोली तो बाद में जाएगी, पहले तुम्हारी लाश इस घर से निकल जाएगी। समझ गए? साले का नाम सामने आया तो पागल हो गए, चिल्लाने लगे। अरे इतना बड़ा दौलत वाला है, तुम्हारे जैसों को दरवाजे पे पानी तक ही नहीं पूछेगा, लेकिन हमारा साला है, अगर उससे कहेंगे तो हमारी मान जाएगा। उठा चला गया। नाई और ब्राह्मण को बोला इधर आइए पढ़ने चले। तुम्हें तो पता है हमारे साले साहब कितने बड़े पैसे वाले। हाँ, एक काम करो, चंदेरी में जाओ और हमारे साले ससुराल को हमारी बहन का टीका चला के दो। उससे कहना भैया हम उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन जैसे है वैसे निभा जरूर ले। एक खत लिखा रुकुम ने। क्या लिखा? चंदेरी के बसरे वाले साले ससुराल, आज हम और तुम बराबर होने जा रहे हैं। तुमने अपनी बहन की शादी मुझसे किस लिए? हमने भी सोचा कि हम भी अपनी बहन की शादी तुमसे कर रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बड़ा होशियारी से आना, फौज लेके आना, क्योंकि कन्हैया अगर घर में आ गया तो विवाद हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, इसलिए पूरी तैयारी से आना। और भी कुछ लिखा उस समय। क्या लिखा? लिखने लगा है रुकुम अपने सारे ससुराल को खत। वो बोला मेरी रसोई तारा करोगी कोई भूख में लिख दिया, फौज लेके आना, पूरी होशियारी से आना, क्योंकि कन्हैया आएगा तो लड़ाई हो जाएगी, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आना। और वो खत जो है वो नाई और ब्राह्मण को दिया, ले जा पढ़ने चले। अब चले हैं नाई और ब्राह्मण कुंदनपुर से चंदेरी में ससुराल का दरबार लगा है बाहर। ससुराल से मिले तो वही खत आगे बढ़ाया, बोले तुम्हारे बहनों ने हमें भेजा है ससुराल। क्यों? बोले हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारी बहनों ने अपनी बहन की शादी के लिए तुम्हें चुना है।
अर्थात रुक्मिणी से शादी करने का तुम्हारा क्या विचार है ससुराल? और जो ससुराल ने जब बात सुनी कि रुक्मिणी से शादी, बेनोई की बेन से शादी, मेरी बेन की नंद से शादी, वो तुम हमसे पूछ रहे पंडित जी हमारा विचार? अरे हमारा विचार तो ये है कि भगवान करे हमारी जैसे बेनोई समुदाय को मिले, हम तैयार एक कदम तैयार। लेकिन जब खत खोल के पढ़ा है तो कन्हैया का नाम जब सामने आया तो ससुराल जलने लगा कि पंडित जी इसमें कन्हैया का भी नाम लिख दिया है बेनोई ने, वो आएगा? हाँ, तो फिर शादी कैसे होगी? फिर मन में सोचा क्यों नहीं होगी, वन वन में गाय चराने वाला है, बंसी बजा के औरतों के बीच में नाचने वाला है, क्या जाने ये तो क्षेत्र में काम करने का होगी, पूरी तैयारी से जाऊंगा और लड़ने के बाद रुक्मिणी को लेके आऊंगा। अपने मौसी के लड़का दंत वक्र को इशारा दिया तो बहुत सजा, अब दंत वक्र इधर बहुत सजा लेने लग गया। अब देखो बहुत सजने लगी है दंत वक्र की, कैसी बहुत सजी सजाने में लग गया है उनको, और इधर तो तैयारियां फौज की हो रही है और उधर ससुराल पहुंच गया अपने भाभी के पास। और एक बात की भाभी इधर आ, मोहल्ला में चली जाओ, दो चार लड़कियां बुला लिया, गीत गा। तो भाभी ने उत्तर दिया गीत गा क्या हो गया? काय की खुशी? बोले दूल्हा बना शादी करने जा रहा। तो भाभी बोली बुद्धि करा रहा ना, कम से लगो ना आई ना ठीक आओ ना शादी भाई आए और दूल्हा बन के कहां जाओगे? पागल हो क्या? बोले भाभी पागल हम नहीं, पागल तुम हो। हाँ, तुम तो जानती हमारे बहनोई कितनी बड़ी आदत के। हाँ, उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए मुझे चुना है, अर्थात मैं अपनी बहन की नंद शादी करने जा रहा हूँ। भाभी बोली नंद क्या कह रहे हो? अरे वो तो तुम्हारी पूजने की देवी है। ससुराल ने उत्तर दिया अगर ऐसी देवी देखी जाए कल से शादी बंद हो जाए। देवी देखनी है या शादी करनी है? दूल्हा बना बुला लिया पड़ोस से कोई चार लड़कियां और दूल्हा बनाया, लेकिन जब दूल्हा बनाया तो अश्वत होने लगी। अश्वत कैसे? जाके शीशा बाहर जब धरो रे सोई हुई गई छी पता
सर पे पाँव रखा, ठीक हो, पटा से पैर फिसल गया, गिरे गए। और जैसे ससुराल गिरे, एक लड़की गीत गाना तो भूल गई, बीच में हंसना शुरू हो गया। और जैसे लड़की को हंसता हुआ देखा, ससुराल को गुस्सा आ गया। ये लड़की क्यों हंसी? अरे गिर गए तो क्या हुआ? वहां तो लोग तो ऐसे गिरते रहते हैं। तू गीत गा, जल्दी जल्दी गा, दूल्हा भला। मेरे जीवन को प्यार अनाथ घर में बनाया तो इससे असमत बहुत हो। अब दूल्हा बनाया तो असवन होने लगे, तो असवनों को देख के भाभी मना करने लगी, देखो ससुराल हमने ये सुना कि मां कलैया भी शादी करने आ रहे, वो हम ही अच्छी तरह से जानते हैं तो कन्हैया से तुम्हें जीत भी नहीं पाओ, बड़ा हंसी बदनामी होगी, इसलिए रुक्मिणी को भूल जा और किसी दूसरी लड़की से शादी कर लेना। ससुराल बोलो भाभी तुमने देखी नहीं है, हमने देखी है, हमारी बहन की नंद है, इतनी तो सुंदर है, इतनी तो सुंदर है, अंधेरे में बैठा लो तो दीपक जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, दूर से चमक जाती है। हाँ लाऊंगा तो देखती रह जाओ। दूल्हा बन गया, कोई कमी तो नहीं है। एक लड़की बोली कोई कमी नहीं, सर पे मोहर भी है, हाथ में कंगन भी है, लेकिन मुंह की तरफ देखते तो लगता भी काजल नहीं लगा ससुराल। जो जब बात सुनी तो भाभी भगिया के तुम्हारे बड़ो कभी छोड़ी तुमने, और देखिए नहीं जा जल्दी जाओ काजल लेके आते हो रही है। अब भाभी काजल लग रहा है, ये समझा ही रही है मार जा मत जा, लेकिन नहीं मार रहा, ऐसा ही नहीं तो अब के मेला दिखाई दो करता तो कचौठारी गाई रही करे माथाए नरिया तो गीत गाए रही तो हंसे रही वो बात बोली दर्द मोरा पार नहीं उतार कोई बुलाए मनार करे मोरता, कोई बुलाए मनार करे मोरता, इसलिए ना मिली है बाबू की मिली प्यारी है जागे विशाल तुम्हारी भाभी समझा रही है, नहीं मान रहा है ससुराल। सोने भाभी के बेल उठी है तन में ज्वाला, और मेरे का कर सके न तो गोलाला। अरे भाभी जाऊंगा तो खाली हाथ नहीं आऊंगा, उधर से दुल्हन लेके आऊंगा, तैयार बैठो। अभी गए तो अभी आया, चल दिया है ससुराल। फौज लेकर के चारों तरफ से पड़ाव डाल दिया, कुंदनपुर को चारों तरफ से घेर लिया। खबर भीष्म को मिली तो आंगन में बैठ करके रोने लगे, से कभी ने हमें दुनिया में मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा।
लेकर उधर ही ये खबर मिली है रुक्मिणी को, हमारे कन्हैया के बीच मेरा भैया बीमार बन गया। तो ऐसा कलेजा पे बद्ध सा लगा जो रुक्मिणी से नहीं कर सकी, पछाड़ खा के आंगन में गिर गई। सामने ये क्या हुआ? मर जाऊंगी लेकिन ससुराल के साथ हरगिज नहीं जाऊंगी कन्हैया। मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है, लेकिन हम दोनों के बीच मेरा भैया बीमार बन गया। श्याम मर जाएंगे लेकिन इससे शादी हरगिज नहीं करेंगे। अब आंगन में बैठ करके कन्हैया का नाम लेकर के रोने लगी रुक्मिणी और बोली कि बीतल हितकारी श्याम और कन्हैया को कन्हैया की याद करके रुक्मिणी रोने लगी है। श्याम मर जाऊंगी जान दे दूंगी लेकिन ससुराल से शादी हरगिज नहीं करूंगी। बैठी बैठी रुक्मिणी का रो रही है कन्हैया की याद करके। श्रोता बंधुओं अकस्मात वहां एक ब्राह्मण देवता का आना हो गया। आवाज लगाई रुक्मिणी भिक्षा डालो, तो रोती हुई रुक्मिणी दरवाजे पे आई, बोले ब्राह्मण देव आज हमारे घर में तुम्हें भीख भी नहीं मिलेगी। क्यों? हमने ये सुना है कल परसों तेरी शादी, और शादी भी हो रही है, रो भी रही है, काय को रो रही है? तो कहने लगी पंडित जी ये शादी थोड़ी है, हमारे जीवन की बर्बादी है। मतलब ये है पंडित जी हम इस शादी से राजी नहीं है, ये शादी मेरे मर्जी के खिलाफ हो रही है, मेरा भैया मेरी शादी जबरदस्ती करा रहा है। तो पंडित जी बोले जबरदस्ती करा रहा है तो तू किससे करना चाहती है? कन्हैया से। कन्हैया को तूने देखा है? देखा है, देखा है। वो यहां कभी नहीं आए, किसी ने नहीं देखा, तो फिर तूने कहां देखा? तो बोली पंडित जी मैंने कन्हैया को खूब देखा है। कहां देखा है? तो बोली ब्राह्मण देव कि मैंने सपने श्याम को सपने चलो देखो है तो बात हो गई है। बोले बात हो गई कहा भाई? और बड़ी बोली पंडित जी सुनो, श्याम चिट्ठियां
कन्हैया ने मुझसे कहा था जब ये ससुराल आ जाए तुम्हारे घर बारात लेके तो चिंता नहीं करना, मैं आऊंगा, बोले जाऊंगा। तो पंडित जी बोले तो इसमें रोने की क्या बात, अरे खत तो भेज ही दिया होगा, चली जाना, रो काय को रही हो। कहने लगी पंडित जी किसके हाथ से खत भेजो, जिसका सहारा लेती वही सारा छूट जाता है, एक काम करो आप ही हमारे खत को लेके द्वारिका चले जाओ। पंडित जी ने सुना तो पंडित जी पीछे हट गए, बोले हाँ जो बोले सो बुद्धि खोले, अरे बुद्धि खराब है बेटी, मेरे ऊपर बुढ़ापा और द्वारिका यहाँ तो है नहीं, बहुत दूरी है, और मैं तो रास्ता में मर जाऊंगा, ये काम हम नहीं कर पाएंगे। कहने लगी एक काम करिए ना पंडित जी, आपका एहसान हो जाएगा, अगर आप नहीं जाओगे तो हम तुम्हारी आंखों के सामने मर जाएंगे, लेकिन ससुराल से शादी नहीं करेंगे। तो पंडित जी बोले जब मर रही है तो मरे नहीं, हम तू लेके गए, पहुंच गई तो पहुंच गए और ना पहुंच गए तो पहुंच गए, रास्ता भी मरेंगे फिर भी पहुंच जाएंगे, तेरी खबर जरूर हो जाएगी। लिख ले। और रुक्मिणी कन्हैया को खत लिखने लगी है, श्याम मैंने बचपन से तुम्हें अपना पति माना है मुरलीधर, मैंने बचपन से तुम्हारी पूजा की है घनश्याम, लेकिन मेरा भैया दोनों के बीच दीवार बन गया, मेरी दशा वो है जैसे कसाईयों के बीच में गाय फंसी होती है मुरलीधर। और रुक्मिणी कन्हैया के लिए खत लिखती है आंगन में और बोली आज शोक के सागर के बीच नैया पर तुम्हें खिवैया प्रभु के हर के दस गैया पर जैसे चिड़ैया बाज है। अब बोलिए मेरी एक काम करना था मर्दे, क्या अब बोली अरे हम बोले और कई हो जाए भैया से श्याम सुंदर, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं जान दे दूंगी, हरगिज इससे शादी नहीं करूंगी। और वो खत बूढ़े से ब्राह्मण को दिया और कुंदनपुर से द्वारका के लिए प्रस्थान करते। बूढ़े से ब्राह्मण दिल में विचार आते जा रहे, परमात्मा चलो आपके भी दर्शन हो जाएंगे और इसी बहाने सरकमड़ी का काम भी बन जाएगा, दोनों काम बनेंगे, आगे बढ़े। लेकिन अब बुढ़ापा है, पैदल नहीं चल पा रहे। तो पंडित जी ने मन में सोचा विश्राम हो जाए तब आगे बढ़ेंगे। तो सुंदर सी छाया देख करके आसन लगाया, थोड़ी देर बाद पंडित जी लेट गए, सो गए। अब रास्ता में पंडित जी सो गए, पहुंच गई चिट्ठी, बुढ़ापे में पैदल नहीं चला गया। वो देखो वैसे बुढ़ापे में पैदल ही नहीं बल्कि बुढ़ापे में तो कुछ होता ही नहीं है, शरीर काम करना छोड़ देता है, इंद्रियां सब शिथिल पड़ जाती हैं और बुढ़ापे में सब नफरत भी करने लगते हैं, सब धोखा दे देते हैं। हितकारी व्यवहारी परिवारी रिश्तेदारी घरवारी सारी सब छोड़ देते बुढ़ापे में, कोई नहीं मानता। कभी कहता है देख की जवानी को इतना इठलावे मती, देख की जवानी को इतना इठलावे मती कि कोई आएगो बुढ़ापो तो कसाले पड़ जाएंगे और लेटत में खटिया की पार्टी में रहेगो, वहां तो चलत में लठिया के लाले पड़ जाएंगे, वो दिन तेरी जिंदगी में आएंगे। बुढ़ापे में बड़ा कष्ट मिलता है। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं, जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं,
इन्हें अपनी जवानी खूब याद आती होगी। क्यों? क्योंकि जवानी के जमाने की बात अलग होती है। जवानी के जमाने की बात अलग होती है। उस समय चाहने वालों की चाहते कुछ अलग होती है। और ये बुढ़ापा भी ऐसा है जो हर आदमी से बड़ा प्यार करता है, हर आदमी को बहुत मानता है। लोग इसे ठुकराते ये कभी ना आए, लेकिन आता है। वो आता है तो छोड़ के जाता नहीं है, अपने साथी ले जाता है कि चलो काय को घेरा लगाए, मेरा मतलब। और बुढ़ापे से बचने के लिए आदमी क्या नहीं करता, सब कुछ। देखा कि थोड़े बाल सफेद भये, भज गए, गाय कराया, हम कहां बूढ़े, हम ऐसे ही